आज का कलाम जो है वो 20-25 मिनट चलेगा और मैं विश्वास करता हूं कि परमेश्वर आप में से आज और भी आपको गहराई से आज बात करेंगे। आमीन। आइए हम सब प्रभु का वचन खोलेंगे। 2 तिमुथी 3:1 3:1। पर यह जान रख के अंतिम दिनों में कठिन समय आएंगे। ना गणा कठिन था। कोई तो सोचता होगा और कितने कठिन आएंगे भाई। पर यह जान रख के, इंग्लिश, रिमेंबर दिस, देयर आर सम टेरेबल टाइम्स कम इन द लास्ट डेज। हिंदी में लगा दो। सब यहां देखिए, सब यहीं पर हैं। आप सब जानते हैं पौलुस तिमुथियुस आपस में भाई थे, पर यह भी जानिए कि तिमुथियुस का एक सबसे बेस्ट, पौलुस का सबसे बेस्ट चेला जो था वो तिमुथियुस था। क्यों पौलुस ने तिमुथियुस पर इतना टाइम वेस्ट किया था आपको पता है? क्यों अपना समय उस पर उससे खर्चा था? क्योंकि पौलुस तिमुथियुस को बहुत अच्छे से जानता था कि मैं जो उसको सिखा रहा हूं ये सीख रहा है। आप देखते रहेंगे कि यीशु मसीह ने भी 2 ग्रुप्स बनाए थे, एक 9 का, एक 3 का। क्यों वो 3 से अधिक मिलता था? अगर मैं किसी भाई से अधिक मिलता हूं और किसी से कम मिलता हूं तो कुछ रीजंस होते हैं उसके भी। मुझे पता है कि कौन सिंसियर है, कौन नहीं है, कौन ऐसा है जो सिर्फ कलीसिया में आता है, पर कुछ ऐसे भी लोग होते हैं जो सिंसियर होते हैं। यीशु ने कहा जो डाली फलती है पिता उसे छांटता है। आप देखो यहां पर क्या हुआ। पौलुस तिमुथियुस से एक बात लिखता है और कहता है, हे तिमुथी, जब अंतिम समय आएगा तो कठिन समय आएंगे। आपको पता है उसने आगे चल के पूरा एक्सप्लेन किया है कि वो कठिन समय कौन से हैं। और आपको पता है एक बार भी यह नहीं लिखा गया है कि बिलीवर्स को फाइनेंशियल प्रॉब्लम आएगी। ना उसने उनको यह लिखा गया है कि लोग अंत में कलीसिया में लोग बीमार पड़ेंगे, और ना उनको यह लिखा गया है कि तुम्हारे ऊपर बहुत ज्यादा परसिक्यूशन आएगा, तकलीफ आएगी। आपको पता है जब पौलुस ने ऐसा लिखा कि अंतिम दिनों में कठिन समय आएंगे, तो आपको पता है किस तरह के कठिन समय आएंगे? सेकंड को देखिए। क्योंकि मनुष्य स्वार्थी, लोभी, ढींगमार, अभिमानी, निंदक, माता पिता की आज्ञा टालने वाले, कृतघ्न, अपवित्र। वेट, अब क्या बता रहा है पौलुस? सब अभी ध्यान दीजिए, मैं वर्ड एक्चुअली अब स्टार्ट कर रहा हूं। आप में से कितने लोगों ने बाइबल को पढ़ते समय यह बात झांची कि जब चेलों ने, रसूलों ने उससे पूछा कि अंतिम दिन कब आएंगे, तो आपको पता है यीशु ने बहुत हद तक उन्हें यह बताया कि अंतिम दिनों में दुनिया में क्या होगा। सुनामी आएगी, आकाश की शक्तियां हिलाई जाएंगी, भूकंप आएंगे, अकाल आएंगे, राज्य राज्य पर चढ़ाई करेंगे और बहुत सारी बातें होंगी। अरे ये तो बाहर है ना। पर आपको पता है पौलुस ने उनको यह बताया कि अंतिम दिनों में कलीसिया के अंदर क्या होगा। वो कहता है अंतिम दिनों में कलीसिया में लोग जो आएंगे, जो बैठे रहेंगे, उनका स्वभाव इस तरह होगा। वे स्वार्थी होंगे, इसका मतलब वो अपने फायदों के लिए दूसरों का उपयोग करेंगे। वो लोभी होंगे, इसका मतलब क्या है? उनके अंदर हमेशा कैलकुलेटर चलता रहेगा। सेकंड, वो डींगमार, मतलब जो है भी नहीं अपने आप को वो प्रेजेंट करेंगे। अभिमानी, इसका मतलब घमंड, बोलेंगे हमने माफ किया है लेकिन गड़बड़ियां अंदर ही रहेंगी। निंदक, यहां की बातें वहां, वहां की बातें यहां। माता पिता की आज्ञा टालने वाले, मतलब मां बाप को माने न माने उनको फर्क ही नहीं पड़ता है। और लिखा है अपवित्र, मतलब वे दिखेंगे। अब मुझे एक बात बताइए, सब यहां पर ध्यान दीजिए, इसमें कौन सी बड़ी बात है? ऐसे समय, ऐसे लोग तो आदम के समय से होते आए हैं। कभी आपने इस बारे में सोचा प्रभु ये आप कह रहे हो कि अंतिम दिनों में लोग इस तरह बनेंगे, ये कौन सी बड़ी बात है? आदम के समय से ही लोग इस तरह थे। आप देखो क्या उन्होंने काम किए थे। केन ने हाबिल को मार दिया, दाऊद के एक बेटे ने उसकी दूसरी बेटी के साथ व्यभिचार कर दिया। आगे चल के आप पढ़ो, कोई ऐसे राजा भी थे जो कोई समय बहुत ऊपर थे, पर उन्होंने अपना अंत मूर्ति पूजा पे खत्म किया। शिमशोन देखो जो परमेश्वर का नाज़ीर था, पर उसने अपना अंत व्यभिचार में किया। कौन सी बड़ी बात है? ऐसे लोग तो दुनिया के स्टार्टिंग से होते आए हैं। फिर यह क्या चिन्ह हुआ कि ऐसे लोग अंत में आएंगे? बदर और नीचे लो,
दया रहित, क्षमा रहित, दोष लगाने वाले, असमी, कठोर, भले के बैरी। अरे ये सब तो लोग होते आए हैं, ये क्या चिन्ह है? आगे ब्रदर 5 लगाइए। अब प्रॉब्लम ये है, वे भक्ति का बेश तो धरेंगे पर उसकी शक्ति को न मानेंगे। ऐसों से परे रहना। इसका मतलब क्या है? बहुत सारे लोग तुम्हारे बीच में आएंगे जो बहुत जोर से जय मसीह कहेंगे, हालेलुया कहेंगे, तुम्हारी मीटिंगों को बहुत अच्छे से सुनेंगे, सब कुछ करेंगे, बट उनके अंदर इनसाइट नेचर अलग है। पौलुस कहता है अंतिम समय में तुम्हारी कलीसियां इन लोगों से भरी हुई होंगी, लेकिन सबसे प्रॉब्लम जानते क्या रहेगा? ये सब भक्ति के बेश में है। इंग्लिश में लिखा गया है दे आर इन अ फॉर्म ऑफ गॉडलीनेस। अब मैं आपसे एक बात पूछना चाहता हूं, जो मैं आपको पॉइंट करना चाहता हूं, जो मैं आपको दिखाना चाहता हूं। जब पौलुस कहता है अंतिम समय में कठिन समय आएंगे, तो जानते हो क्या कहता है? वो फाइनेंशियल क्राइसिस के लिए नहीं लिख रहा है। वो ये नहीं कहता कि कलीसिया बीमार पड़ेगी, ना वो ये लिख रहा है कि तुम्हें मार पड़ेगी। वो कहता है कठिन समय इसमें आएंगे कि तुम्हारे बीच में इस सब स्वभाव के लोग बैठेंगे, लेकिन तुम्हारे लिए सबसे बड़ी प्रॉब्लम यह है इन्होंने भक्ति का वेश धारण कर दिया है, लेकिन इनसाइड इनका नेचर ऐसा है। यीशु मसीह ने कहा दुनिया के बाहर सुनामी आएगी, अकाल आएंगे, भूकंप आएंगे, लेकिन पौलुस कहता है अंतिम समय में कठिन समय इस तरह आएंगे कि तुम्हारे बीच में इस प्रकार के स्वभाव के लोग बैठेंगे, लेकिन तुम उन्हें पहचान नहीं पाओगे, क्योंकि वे सब भक्ति के भेष में होंगे, सब आंखें बंद करके आराधना करते होंगे, और लेकिन उनका इनसाइड नेचर ये है। आज मैं आपसे पूछना चाहता हूं, यहां पर जितने भी भाई आए हैं, जितने भी बहनें आए हैं, मैं आपसे एक सवाल पूछना चाहता हूं। जितने नम्र आप कलीसिया में हैं, क्या उतने ही नम्र आप घर में हैं? नहीं है तो इसका मतलब आप इस कैटेगरी के हैं। यू आर इन अ फॉर्म ऑफ गॉडलीनेस बट इनसाइड एम्प्टी। मैं आपको सच कहता हूं, आपको पता है यीशु मसीह को सारे अधिकार हैं, लेकिन एक अधिकार पिता ने उसे नहीं दिया है। मरकुस की किताब में लिखा है एक आदमी को ऊपर से नीचे मंगाया गया था, खपरा तोड़ के यीशु ने कहा हे मेरे पुत्र तेरे पाप क्षमा हुए, उठ और चल। फरीसी वहां पर कुड़कुड़ा के कहते हैं ये कौन है जो गुनाहों को माफ करता है? यीशु कहता है मनुष्य के पुत्र को पृथ्वी पर पाप क्षमा करने का अधिकार है। आपको पता है अगर एक आदमी मर गया और ऊपर चला गया, स्वर्ग में यीशु को पाप क्षमा करने का अधिकार नहीं है। वो सिर्फ पृथ्वी पर आपके पाप क्षमा कर सकता है। एक बार आदमी की सांस गई और वो ऊपर चला गया। इन दिनों में आप सुनते होंगे अनुग्रह पर अनुग्रह, अनुग्रह पर अनुग्रह, लेकिन उन दिनों पे न्याय पर न्याय, न्याय पर न्याय है। इसलिए दाऊद कहता है मृत्यु में पड़ा हुआ व्यक्ति तेरी स्तुति नहीं कर सकता, जो अधलोक में जाए वो तेरी आराधना नहीं कर सकता, और मरा हुआ खून तुझे धन्यवाद नहीं दे सकता। जब तक जिंदा हो आपको मौके हैं। इसीलिए मूसा की इस महान प्रार्थना से सीखो। वो कहता है मुझे अपने दिन गिनने की समझ दे ताकि मैं बुद्धिमान बनूं। आप सोचो जो लोग यहां पर 50 क्रॉस कर चुके हैं, क्या भरोसा है मौत का? याकूब कहता है तुम्हारा जीवन है ही क्या? मैं नहीं कहता हूं कि यंग जल्दी नहीं मरते हैं, लेकिन आप भी इस बात को जानते हो। आप बहनें जितनी भी यहां पर बैठी हैं, जब आप दाल पकाते हैं कुकर प्रेशर में, आप बाफ को देखो, 1 सेकंड दिखती है और दूसरे सेकंड में वो दिखाई नहीं देती है। याकूब कहता है तुम्हारा जीवन है ही क्या? बाफ की तरह। तुम आज दिखोगे, कल तुम्हारा अस्तित्व भी नहीं होगा। सोचिए, आप यहां पर जितने भी लोग आए हैं, यहां पर कलाम कहता है अंतिम समय में ऐसे दिन आने वाले हैं, ऐसे दिन आने वाले हैं जब यही लोग तुम्हारी सभाओं में बैठे तो होंगे पर भक्ति का वेश धारण करेंगे, लेकिन उनका इनसाइड नेचर बहुत अलग है। एक भाई ने मुझे कहा सूरज भाई आपके वीडियो पे इतने डिसलाइक क्यों होते हैं? मैं आपको सच्ची बताता हूं, जब मैं अपने वीडियो को डिसलाइक देखता हूं ना कि बहुत लोगों ने डिसलाइक किया है, उस दिन परमेश्वर मुझे अंदर से उत्साहित कहता है ये राइट प्रचार है। और जिस दिन अगर एक भी डिसलाइक नहीं है ना, मैं समझ जाऊंगा मैंने कुछ ऐसा प्रचार किया है जो लोगों को पसंद आ रहा है। डिसलाइक करो, कमेंट करो, कुछ भी करो, वी डोंट केयर। हम सच्चाई बोलते आए हैं, हम सच्चाई बोलेंगे। बाइबल बताती है जिसके कान हो वो सुनेगा। अब देखिए,
अगर आप इस स्वभाव में हैं तो यहां पर फुल स्टॉप नहीं है, अब भी आशा है, अब भी होप है। बाइबल कभी किसी को निराश नहीं करती। बाइबल चाहे आप किसी भी गड्ढे में क्यों ना पड़े हैं, परमेश्वर आपको वहां से निकाल सकता है। अब मैं आपको एक स्टोरी बताता हूं बाइबल की। अगर आपने इस स्टोरी पे ध्यान दिया, मैं आपको सच कहता हूं, आप जितने भी मैंने वर्ड आपके सामने पढ़े, आप उनमें से निकलकर एक नए रिलिम में आ सकते हो। नाउ लिसन वेरी केयरफुली। बाइबल ऐसा बताती है, इजराइल का एक राजा था, उसका नाम शाऊल था। आप सब जानते होंगे एक ऊजा नाम का भी राजा था, जिसने प्रभु का तंबू अपने हिसाब से उठाया था और वो मर गया। परमेश्वर ने पुराने नियम में हर काम बांट के रखा था। आप कोई भी काम लेके, आप सोचो आप एक ऑफिस में हो और आप कहते हो कि मुझे जो अच्छा लगेगा मैं करूंगी। मैं आपको सच कहता हूं, वो ऑफिस आपकी वजह से मैसअप हो जाएगा। हर एक का एक काम है, आप टैली करते हैं, कोई लिखता है, कोई कॉल करता है। वैसे ही परमेश्वर ने पुराने नियम में हर व्यक्ति को काम दिया था। राजा लड़ने चाहते थे, याजक बलिदान करते थे और नबी परमेश्वर की सुन के प्रजा से बात करते थे। अब हुआ क्या, जब परमेश्वर ने शाऊल को राजा बनाया तो जानते हैं वहां पर क्या हुआ? उसे लड़ने के लिए जाना था और कोई भी लड़ाई पहले बलिदान कर कर बाद में ही लड़ी जाती थी। अब हुआ क्या, शाऊल ने लोगों के प्रेशर में आके बलिदान करना स्टार्ट किया और यह बात प्रभु को बड़ी बुरी लगी। प्रभु ने वहां पर उसकी इस मिस्टेक को इग्नोर किया। चल ठीक है, कोई बात नहीं, हमारा बच्चा है, हम चांस देंगे। लेकिन आपको पता है, परमेश्वर की कृपा देखकर भी शाऊल ने मन नहीं फिराया। उसने ये देखा भी कि परमेश्वर ने मुझे माफ किया, पर उसके गलत काम अब भी चालू ही थे। उसके बाद भी वो ऐसा करता रहा। अंत में प्रभु ने अपने भविष्यवक्ता को कहा, इसके पास जा और उसको बोल, मैं से बड़ा डिस्टर्ब हो गया हूं, मैं फेडअप हो चुका हूं इससे, बंद कर इसको और तू जा दाऊद को जाके अभिषेक कर। अब सुनिए, जैसे शाऊल ने गलतियां की और नबी उसके पास गया, आप जानते हैं शाऊल ने क्या किया? शाऊल ने अपना गुनाह कैसे माना? शाऊल को कहा गया तूने गलत किया है। जानते शाऊल क्या कहता है? प्रजा के लोगों ने मुझसे करवाया। उसको अभी भी आप देखो, उसका डिसऑनेस्ट नेचर अब तक कैसे उसके बाहर आ रहा है। मैं आपसे पूछना चाहता हूं, कितने लोग हैं यहां पर, भले ही आप परफेक्ट नहीं हैं, याद रखना मैं 100% अनपरफेक्ट हूं, 100% मैं अनपरफेक्ट हूं, पर मैं आपको बताना चाहता हूं मैं 100% फॉरगिवन भी हूं। भले ही मैं सिद्ध नहीं हूं, पर मैं माफ किया गया हूं, और मैं माफ किया गया हूं इसलिए मैं ईमानदार भी हूं। मुझे पता है मुझे मेरे कौन से गुनाह माफ किए गए हैं। जब शाऊल ने यह सब किया, आपको पता है एक चीज उसने जो कही, उसने कहा प्रजा के लोगों ने मुझसे कहा, परमेश्वर ने कहा इसको हटा। और अब सुनिए, जब दाऊद उसकी जगह पे राजा बना, आपको पता है दाऊद ने शाऊल से 10 गुना अधिक गंभीर पाप किए थे। एक दिन वो एक छत पे गया, उसने एक औरत देखी जो नहा रही थी, उसको उसने मंगवाया, उसके साथ व्यभिचार किया और उस व्यभिचार को छुपाने के लिए उसने हत्या करवाई। हत्या करने के बाद एक दिन नातान नबी आया, शाऊल के पास सैमुएल गया, दाऊद के पास नातान आया और नातान ने उसे कहानी बताई कि एक भेड़ थी और एक आदमी की वो बहुत प्यारी भेड़ थी और एक आदमी ने उसको हथिया लिया, उसे काटा। दाऊद इतना भड़क गया, दाऊद ने कहा कौन है, उसको लेकर आ, मैं उसका अभी वध करूंगा, मैं उसको अभी मारूंगा। उसने कहा तू है वो। खुद उरिया को मरवा के आया था, वहां गुस्सा नहीं आया, एक भेड़ के मरने पे से इतना गुस्सा आ रहा था। परमेश्वर से दूर होकर उसने दया का स्वभाव भी खो दिया था अपना। आप जानते हैं जब दाऊद को उसका पाप रिवील किया गया, दाऊद ने क्या किया? दाऊद ने ये नहीं कहा कि हां मेरी गलती है, मैं क्या करूं, मैं ऊपर चला गया। दाऊद ने सिंपल एक काम किया, कहा हां मैंने पाप किया है। मैं आपसे पूछना चाहता हूं, कितने लोग हैं जो परमेश्वर के सामने ऐसा कहते हैं, खुदा बिल्कुल ये वचन मुझ पे है, भक्ति का मेरे पास बेस है, पर खुदा मैं बहुत अलग हूं, मैं हूं ऐसा। आप जानते हो आप कभी अच्छे बीज नहीं बन सकते, पर आप एक अच्छी जमीन बन सकते हो।
क्या लिखा है? परमेश्वर ने एक जमीन के विषय में बात की, 30, 60, 100 गुना। आपको पता है वो जमीन एक्चुअली है कौन सी 30, 60, 100 गुना वाली? आप बाइबल मत खोलिए, पंकज मत्ती 13 अध्याय खोल और सिर्फ एक कलाम लगा, आप देखिए ये कौन सी जमीन है जिसके अंदर परमेश्वर काम कर सकता है। 13:23 पहले हिंदी में लगाइए। जो अच्छी भूमि में बोया गया था वह यह है जो वचन को सुनकर समझता है और फल लाता है, कोई 100 गुना, कोई 60 गुना, कोई 30 गुना। इंग्लिश, बट वॉट अबाउट द सीड दैट fell on the good ground, that is like the people who hear teaching and understand, they grow, produce a good crop, sometimes 100 times, sometimes more 30। मैंने एक ट्रांसलेशन में पढ़ा जहां पर ये गुड लिखा गया है, गुड ग्राउंड, वहां पर लिखा गया है ऑनेस्ट ग्राउंड। वो जमीन ईमानदार है, वो पृथ्वी ईमानदार है जो अपना गुनाह मानती है और खुदा समय समय पे उनके अंदर अच्छे बीज बो सकता है। प्रॉब्लम यह है हम अच्छे बीज बनने की कोशिश करते हैं। कितने लोग हैं अच्छी जमीन बनने की कोशिश करते हैं, हमेशा अपना विवेक प्रभु के सामने शुद्ध रखते हैं। आपको पता है आज प्रॉब्लम क्या है? सबसे बड़ा इशू, लोग पवित्र होना चाहते हैं बगैर ईमानदारी के। वो ये समझ ही नहीं पाते हैं कि पवित्र करना परमेश्वर का काम है, आप उसे कर ही नहीं सकते अपने आप को। परमेश्वर ने जिस चीज के लिए आपको बुलाया है वो है ईमानदार बने रहो। मैं कभी कभी सोचता हूं इससे पहले कि आप यीशु के क्रूस के सामने जाओ, उससे पहले 2 मिनट उस चोर से मिल लो, वो आपको बता देगा कि उसके सामने कैसे जाना चाहिए। डू यू नो, मैं ऐसे एक दिन बैठा हुआ था, मैं इमेजिन कर रहा था कि यीशु कैसे मरा, और मुझे पवित्र आत्मा ने अंदर में कहा इससे पहले कि तू यीशु के क्रूस पे जाए, उससे पहले उस चोर के पास जा, वो तुझे टीच कर सकता है कि यीशु के सामने कैसे जाया जाता है। जानते हो वो चोर कैसे गया था? वो चोर यीशु के सामने कैसे गया था? भले ही वो लकड़ी पे था, उसने क्या कहा था? हमने अपने कामों का ठीक फल पाया, और यीशु के मुंह से 5वां वचन निकला, आज ही तू मेरे साथ स्वर्गलोक में होगा। मरने से पहले उसने मान लिया। कितने लोग हैं, मैं बस यहां पर मैसेज को लगभग खत्म करना चाहता हूं। यीशु ने कहा संसार के बाहर क्या होगा, लेकिन पौलुस बताता है कलीसियाओं में क्या होगा। अगर आप भी उस लोगों में आते हो जिन्होंने भक्ति का बेश तो धारण किया है, जो जय मसीह बोलते हैं, जो प्रेज द लॉर्ड बोलते हैं, जो बाइबल को लेकर आते हैं, पर आप अच्छे से जानते हो आप जैसे यहां पर दिखते हो आप बिल्कुल भी वैसे नहीं हो, आप बहुत डिफरेंट हो, आप झूठ बोलते हो, आप बातें यहां की वहां करते हो, आप 1-1 घंटा फोन पे निंदाएं करते हो लोगों की। अगर आप एक ऐसे व्यक्ति हो, मैं आपको बताना चाहता हूं आज परमेश्वर आपको एक और मौका दे रहा है। आपको पता है बाइबल में एक ऐसा व्यक्ति था जो बेचारा मौका मांग रहा था पर उसे मौका नहीं मिला था, रो रहा था खुदा मुझे एक चांस दे। एसाव, आपको पता है हम तो जीते जी प्रार्थना करते हैं, मरने के बाद एक व्यक्ति अपने परिवार के लिए यह प्रार्थना कर रहा था कि प्लीज मेरी फैमिली को एक मौका दे। एक अमीर मर के ऊपर गया, आपको पता है एक अमीर आदमी गया ऊपर गया, उसने नरक में प्रार्थना करना स्टार्ट किया, हे इब्राहिम मेरे 4 भाई हैं, मेरे 5 या 4 कुछ लिखा है वहां पर भाई हैं, लाजर को बेच। परमेश्वर कहता है दे हैव द बाइबल, उनके पास कलाम है, वो पढ़ें। कितने लोग हैं यहां पर, सच बताइए आप ऑनेस्ट हैं? आर यू ऑनेस्ट? प्रभु पवित्र आत्मा से भर, उससे पहले परमेश्वर से कहिए प्रभु मेरे अंदर से ये याकूबपन निकाल ताकि मैं इज़राइल बन सकूं। आपको मैं सच कहता हूं इन अ कमिंग डेज, बहुत जल्द वो समय आने वाला है, मैं आपको सच कहता हूं पृथ्वी पर चंद लोग ही बच पाएंगे। इतना आने वाले दिनों में फॉल्स टीचिंग्स आएंगी, आने वाले दिनों में लोग इतना प्रभु से दूर हो जाएंगे। ये मैं नहीं, पवित्र शास्त्र कहता है, आगे चल के लिखा है अंतिम समयों में लोग दुष्ट आत्माओं की बातों को सुनकर विश्वास से भटक जाएंगे। मैं यीशु मसीह के नाम से कहता हूं आने वाले दिनों में
बहुत सारी कलीसियाएं प्रभु के विषय में बात करना बंद कर देंगी। वो सिर्फ ये प्रचार करेंगी, हाउ टू मेक रिच, आप अमीर कैसे बन सकते हो, आप हेल्दी कैसे बन सकते हो, आप कैसे एक माले के ऊपर दूसरा माला बना सकते हो। मैं आपको बताना चाहता हूं, ये हेरेसी 1985 से स्टार्ट हो गई है और ये और ग्रो करेगी। आज आप अपने आप को धन्य समझो कि इस अंतिम समय में खुदा का प्योर कलाम आपके पास पहुंच रहा है। रिस्पॉन्ड करो उस कलाम को, मान लो ब्रदर, हां कितना भी ब्रदर मैं बहुत एक्टिंग करता हूं भाई। आप जानते हो यीशु मसीह ने क्यों कहा सांप के बच्चों? मैंने नहीं, यीशु ने। नहीं तो आप मुझसे डिस्कस करेंगे, भाई तू बात कैसे कर रहा है। मैंने नहीं, यीशु ने क्या कहा? बोलो सांप के बच्चों। हाँ प्लीज ये बाजू वाले को मत कहना। क्यों उसने कहा सांप के बच्चों? आपने कभी सांप को चलते हुए देखा है? सीधा चलता है आपकी तरफ? कैसे चलता है? मंडे पिक्चर पे ट्यूसडे कहां पर बैठ गए निंदाएं करने के लिए, वेडनेसडे को पिक्चर पे, फिर थर्सडे गुटखा खाया, फ्राइडे को यहां गए, सैटरडे को यहां गए, संडे बिल में जय मसीह की। एकदम सीधे हो गए, एकदम सीधे। जय मसीह पास्टर कुछ काम है मेरे लिए। कुछ काम नहीं है, तू सुधर, बस यही काम है और कोई काम नहीं है। तू सुधर, हम सब ठीक हो जाएगा। क्यों यीशु ने कहा सांप के बच्चों? सांप हमेशा टेढ़ा चलता है, लेकिन जब वो बिल में जाता है सीधा हो जाता है। सोचो कभी आपके साथ ऐसा हुआ, आप कलीसिया से आ रहे थे, रास्ते पे आप निंदाएं करते करते आ रहे थे, हाँ ये तो था ही एडी, तो ये तो है ही ऐसा, ये तो है ही ऐसा। लेकिन जैसे आप कलीसिया में आए, हालेलुया, हालेलुया, यीशु की जय। प्रभु तू महान है, अनुग्रहकारी है, दयालु है। मीटिंग पूरी हो गई। पिता का प्रेम, प्रभु यीशु मसीह का अनुग्रह, पवित्र आत्मा की सहभागिता। और जैसे आप बाहर निकले, एक्टिंग 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 एक्टिंग, शाहरुख खान और सलमान खान को बिलीवर्स से पीछे कर दिया है। डू यू नो? एक्टिंग एक्टिंग एक्टिंग। यहां पर मीटिंग सुनेंगे, घर पे बिग बॉस देखेंगे। यहां पर मीटिंग सुनेंगे, घर पे जाके कुछ और देखेंगे। इज इट योर लाइफ? यही आपका जीवन है? ये सब बंद कीजिए। स्टॉप ऑल दिस नॉनसेंस। अपने बारे में सोचिए, कहीं आप उस ग्रुप में तो नहीं है जिसके विषय में यहां पर लिखा गया है। सोचो। मैं आपको सच कहता हूं, सच्चाई प्रचार करने की वजह से मेरे कितने संबंध खोए हैं। बहुत सारे लोगों ने मुझसे बात करना बंद कर दिया। जानते हो क्यों? मैंने उसको करेक्ट किया। कोई समय था, एक भाई ने मुझे बोला, भाई जब भी आप मुझ में कुछ गलती देखो ना तो आप मुझे बताना। एक दिन मैंने बताया, आज तक वो भाई दोबारा चर्च में नहीं दिखा है। कितने दुश्मन हो जाते हैं लोग, आपको पता है हमारे, कितना कुछ बोलते हैं हमारे लिए। क्यों? पौलुस कहता है सच्चाई बोलने के कारण हम दुश्मन बन गए। ट्रस्ट मी। पर मुझे इन चीजों से कोई फर्क नहीं पड़ता। जब लोग मेरे लिए कुछ भी बोलते हैं, मैं आपको सच कहता हूं, मुझे वो कलाम याद आता है, धन्य है वे जो धार्मिकता के कारण सताए जाते हैं। इंग्लिश में लिखा गया है, यू आर लिविंग अ राइट। तुम एक अच्छी जिंदगी की वजह से अगर सताए जाते हो तो तुम धन्य हो। मैं यीशु मसीह के नाम से कहता हूं, अगर आप चीटिंग नहीं करते हो इसलिए आपकी जॉब चली गई है, तू धन्य है। आने वाले दिनों में खुदा तुझे ऑनर देगा, परमेश्वर आपको ऑनर देगा, परमेश्वर आपके घर का हेड बनेगा, परमेश्वर आपको चलाएगा। इट इज अ टाइम टू बी ऑनेस्ट। मैं फिर से कहता हूं, अगर आप में से जितने लोग आज यहां पर कलाम सुनने के लिए आए थे, सुनिए, प्रभु का आत्मा आपसे कहता है, कम ऑन, बी ऑनेस्ट। ईमानदार बन, अपने आप को पहचान, आ मेरे सामने ताकि मैं तुझे बदल दूं। अगर आप ये जानना चाहते हैं, भाई मैं आपकी कलीसिया में आया था आज, अगर आप प्रभु की आवाज को सुनने आए हैं, आज खुदा आपसे कहता है ईमानदार बन।
विरोध मत कर, सच्चाई का सामना कर। कुरिन्थियों में लिखा गया है, तुम जानते हो कि तुम सत्य के विरोध में कुछ नहीं कर सकते, पर तुम ये जानो तुम सत्य के लिए बहुत कुछ कर सकते हो। बी ऑनेस्ट।